देखिए ये तमिलनाडु के कुन्नूर का ये पूरा इलाका है। ये तस्वीरें हैं जहां पर ये आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है और क्रैश होने के बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आग के गोले में, आग के शोले में एक तरह से ये पूरी तरह से हेलीकॉप्टर जो है वो तब्दील हो गया, जिससे कि लगातार धुआं निकल रहा है, आग के शोले निकल रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में खौफजदा है। ये तस्वीर अपने आप में कई आशंकाओं से भरने वाली है, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि इसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी इसमें मौजूद थे, कुछ और अफसर इसमें मौजूद थे, जो कि क्रैश हो गया। बताया ये जा रहा है कि अब वेदर खराब होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर। गौरव सावंत हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गौरव, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, क्या अब तक, क्योंकि हालांकि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, क्या जो आप जानकारी दे रहे थे कि जब भी सीडीएस जैसे ओहदे पे जो लोग हैं वो उनका अगर मूवमेंट होता है तो दो दो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एक और हेलीकॉप्टर भी हो सकता है साथ हो, तो किसमें वो मौजूद थे? क्या वो यही हेलीकॉप्टर है जिसमें सीडीएस मौजूद थे या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी? पर सेना ने कुछ नहीं कहा है इस घटना के बारे में, लेकिन जितनी भी खबरें वहां से आ रही हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि सीडीएस भी इस हेलीकॉप्टर में थे। उनकी पत्नी और उनके मिलिट्री असिस्टेंट और 2 पायलट भी इस हेलीकॉप्टर में थे। सेना का ये अपना हेलीकॉप्टर, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होता है, वो एकाएक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और खबर ये भी आ रही है कि सभी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 3 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन कुछ और लोगों की तलाश अभी भी चल रही है। इसीलिए औपचारिक तौर पर अभी सेना कुछ नहीं कह रही है। वहां पर दमकल विभाग भी पहुंचा हुआ है। सेना और वायुसेना दोनों की एक टुकड़ी, पुलिस की टुकड़ी के साथ इस इलाके में, ये बहुत ही घना जंगलों का इलाका है, नीलगिरी के ये जंगल है, और वहां पर हुआ है ये हादसा। और इसीलिए जिस जगह पर ये विमान हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसके आसपास के इलाके में अभी छानबीन और टो लेने का प्रयास चल रहा है, ताकि पता चल सके कि और लोग कहाँ हैं जो इस हेलीकॉप्टर में शामिल, इस हेलीकॉप्टर में थे। लेकिन औपचारिक तौर पर इसीलिए सेना अभी कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय भी चल रहा है। बिल्कुल गौरव, इस इलाके में अगर आप भी कभी इस तरफ गए हों, कुन्नूर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि मैं भी वहां गई हूं तो मैंने देखा अक्सर वहां पर जो है बादलों का डेरा लगा रहता है। फॉग आप देखेंगे, बादलों का आना जाना, इवन इफ अगर आप सड़क पर भी चल रहे हैं तो भी आप उसी तरह का दृश्य, जो कि काफी वैसे पर्यटकों के लिए काफी लुभाने वाला होता है, मनोरम रहता है, लेकिन फ्लाइंग के दृष्टिकोण से उसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मौसम एक वहां का सबसे बड़ी वजह हो सकती है इस दुर्घटना के पीछे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये यहाँ पर ये जो इलाका है, ये क्योंकि इतना अच्छा है, पढ़ाई की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है और किसी भी जगह से दूर है, इसीलिए यहाँ पर सेना का स्टाफ कॉलेज यहाँ पर बनाया गया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ऊटी वेलिंगटन में है, और यहीं पर सीडीएस एक लेक्चर के लिए गए हुए थे। उस लेक्चर के बाद जब वो कोयम्बटूर लौट रहे थे, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक तब ये हादसा हुआ है। और ये इलाका ऐसा है जहां घने जंगल भी हैं, बादल भी आते हैं, लेकिन क्या वो हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह है, ये केवल जांच के बाद ही पता चल पाएगा। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, तो उम्मीद यही कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका परिवार और जो अधिकारी है उनको रेस्क्यू किया गया हो और वो सुरक्षित सेना के अस्पताल में हो। ये औपचारिक जानकारी अब से थोड़ी ही देर में सेना हमें देगी, ऐसा उम्मीद है। लेकिन जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, आसपास के पूरे इलाके की सर्च पूरी नहीं हो जाती, सेना प्रतीक्षा करती है और उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया जाएगा सेना द्वारा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और इस समय की स्थिति क्या है। श्वेता, गौरव, साथ ही जानना चाहेंगे, अभी तक क्योंकि कई सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, इस हेलीकॉप्टर में कुल कितने लोग सवार थे, इस बारे में कोई जानकारी पुख्ता तौर पर? जो जानकारी हमारे पास है उसमें 2 पायलट थे इस हेलीकॉप्टर में, उनकी पत्नी और उनका स्टाफ ऑफिसर भी इस हेलीकॉप्टर में थे।
और अभी हम और जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो बता पाए औपचारिक तौर पर कि इसमें कौन कौन था। उनके जो स्टाफ ऑफिसर या जो मिलिट्री असिस्टेंट थे, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं, और जो तस्वीरें अभी आ रही हैं वो साफ तौर पर दिखाती हैं कि दमकल विभाग वहां पर इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहा है और आसपास के इलाके से भी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश इस समय चल रही है, अगर उस इलाके में कोई अभी भी फंसा हो।